पास पिताजी से मैं पहले पैसे मांगूंगा, अगर नहीं देगा उसके बाद ये रात का बंटवारा कर लूंगा, आधे हिस्सा का मालिक मैं बन जाऊंगा। 10 कट्ठा 5 कट्ठा डेली बेचूंगा, 10 भर दारू शराब पीऊंगा, ऐश मौज करूंगा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हे प्रभुजी, हे पिताश्री, हर 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 आज तक मेरा भाई कमल मन लगा करके पढ़ाई लिखाई कर रहा है, लेकिन पिताश्री कमल का वातावरण जो है हमें कुछ ढंग का नहीं बुझाता है। ऐसा लगता है कमल कहीं कोई गलत रास्ता पर न चला जाए। हाँ पिताश्री, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे सुनने पाया है कि कमल राम पढ़ाई लिखाई में मिल जाता था। आहो बैठिए रे अजैया होती
प्रणाम भाभी। अरे कमलराज, हाँ पिताजी। बताओ तुम उस दिन गुस्सा कर आज तुम 10 दिन से मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। तुम कहा था, क्या कर रहा था? शायद इस समय में आया हूँ, इसलिए आया हूँ, आपको मालूम नहीं पिताजी। क्या बोल रहा है? आज इस वक्त इसलिए आया हूँ, क्यों आया हूँ आपको मालूम नहीं है पिताजी। मुझे कुछ नहीं मालूम है तुम किस लिए आए हो। इस समय आने का मकसद इस प्रकार का है पिताजी। अभी से कुछ देर पहले आपसे पैसे मांग रहे थे और आप पैसे देने से इनकार हो गए। और आज सुबह हो गई है 14 कोस की रात, हिमाचल पर सहारा भाई के गांव से बड़ा इस तरह का इसलिए बात कर रहा हूँ पिताजी। अरे कमलराज, तुम्हारी ऐसी बात सुनकर तुम्हारी जुबान पर किस धरती पर क्यों नहीं चली? ये आज क्या बोल रहे पिताजी? इस तरह का बात है मैं इसलिए कर रहा हूँ, जब भी बोले बनते तो बात में आता हूँ। आप हमारे पिता से सिर्फ एक ही शब्द सुनता हूँ, पूछ चाहिए तो कोई जैसा अमल मत नहीं तो कबूतर है पिताजी। अरे कमलराज, तुम ये नहीं जानता मैं तुम दोनों भाई के लिए मैं क्या नहीं किया और खून पसीने बहाकर इस 14 कोस रात को मैं संभाल कर रखा हूँ। आखिर किसके लिए? अब तुम दोनों भाई के लिए। तो ठीक है पिताजी, अगर आप ये रात बरबरा नहीं कीजिएगा, चलिए धीरे धीरे पीछे हो जाइए। और भैया आप धीरे धीरे आगे आइए भैया। कमल, हाँ भैया, अपने पिताजी के सामने इस प्रकार से वातावरण नहीं करना चाहिए। लेकिन भैया मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। आप पिताजी को समझाइए भैया। कई पिताजी को जीते जी ये रात हम दोनों भाई के नामों से बड़ा हो जाते हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है भैया? लेकिन तुम तो जानते हो पिताजी कहते हैं जब तक हिमाचल राज एक बन करके चल रहा है तो उसे 2 भाग में बंटवारा नहीं होना चाहिए। क्या पिताजी जो कहते हैं वही होगा भाई। तो ठीक है भैया, आप पीछे हो जाइए भैया। और पिताजी आप आ गया ये पिताजी। आज बताओ तो क्या कहने के लिए चाहते? खाने के लिए यही चाहता हूँ पिताजी, अगर आप जीते जी रात पर बंटवारा नहीं कीजिएगा तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये धन दौलत 14 कोस की जागीर सब कुछ भैया और भाभी की झोली में डाल दीजिए। आज नजर फाड़ कर देखिए कमलराज इस माल से खाली हाथ वापस जा रहा है। उसे समझ करके आऊंगा पिताजी, मैं जा रहा हूँ। हाँ कमल इस प्रकार से बातें कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। वो चाहता है कि हिमाचल राज्य का बंटवारा हो जाना चाहिए, लेकिन आपका जो इच्छा होगा आप जो करेंगे वही होगा पिताश्री। देख लेना हिमाचल शहर में हम जब तक जिंदा रहेंगे तुम दोनों भाई को मैं अपने नजरों के सामने से अलग नहीं देखने के लिए चाहता था। मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, तुम दोनों भाई आपस में बांट लेना, मैं तो देखने के लिए नहीं आऊंगा। चलिए अब आपको आराम की जरूरत है। ठीक है, आराम करने का समय हो रहा है। ठीक है, चलो हम आराम करने के लिए जाते हैं। आहो चलवाते चला तपीता ने ठीक है
भगवान, मैं बार बार जा रहा हूँ पिताजी के पास, लेकिन पिताजी पैसे देने से इनकार हो रहा है। इसमें महामंत्री कहाँ का हो गया? महामंत्री, महामंत्री, बोलिए क्या बात हुआ? बात यही हुआ, जिस तरह तूने कहा ठीक मैंने वैसा ही किया, लेकिन पिताजी का कहना हुआ जब तक इस हिमाचल शहर में जीवित रहूंगा तब तक ये रात रात बटवारा नहीं करूंगा। इनकार हो गया? इनकार हो गया। बताओ अभी पिताजी को मरने में बहुत समय लगेगा, कहीं पिताजी को मरने से पहले मेरा एक खटिया खड़ा हो जाएगा तो ये संपत्ति किस कौन काटेगा मामा? ये कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई दूसरा रास्ता है तो बताओ महामंत्री। जी महाराज, दारू पीने के लिए हमारे पास दूसरा भी रास्ता है। क्या दूसरा रास्ता है? तो जी महाराज, चल बोल। आप ध्यान से सुनिए। ठीक है बोल। अभी अभी दादा से बिल्कुल नींद में होगा महाराज। अच्छा, क्योंकि सुबह है, सुबह यहाँ से आप जाइए।